गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके चलिए, कल के क्वेश्चन हो गए डीपीपी वाले, जो मूल कंसेप्ट डाला था। लेकिन सबने होमवर्क नहीं डाला था ग्रुप पे, डाउट ग्रुप पे कुछ लोगों ने डाला। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अभी कुछ बचे हुए हैं, तो थोड़े से तो क्वेश्चन दिए थे, ऑलमोस्ट 15 या 20 भी नहीं थे, 15 और समथिंग कुछ ही थे। 16 ना, हाँ तो 16 क्वेश्चन तो कर सकते थे, उसमें भी बच गया। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, जिसका रह गया कोई बात नहीं। अच्छा गौरी, आपका फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स हाँ जिन्होंने डाला उनका तो ठीक है, मैं तो बोला कि कुछ लोगों ने डाला है बट सबने नहीं डाला ना, ऐसा बोला। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। So calculation of moles from given volume of gas. नेक्स्ट हेडिंग डालिए। लास्ट क्वेश्चन, कौन से लास्ट क्वेश्चन, किसमें डाउट है? जो कल सेंड किया था डीपीपी उसमें डाउट है? हाँ ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले एक बार उसको खत्म कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन आज मैं डालूंगा, वो सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा कल का क्वेश्चन, कल का क्या क्वेश्चन था? ठीक है अभी देखते हैं, उसको देखते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन इस पे भी करेंगे और उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, जो क्लास में लिया था वो उसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए उसके लिए, जितना आपको लग रहा है नहीं सॉल्व हुआ है। 3-4 पार्ट थे ना क्वेश्चन के, 4-5 पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए अगर नहीं हुआ है आपका तो। अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। अभी नेक्स्ट हेडिंग डाल दिए। सो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए गैस के रिस्पेक्ट में अब हम वॉल्यूम का रिलेशन, तो मोल्स का एक, जब नंबर ऑफ एंटिटीज दी है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो हमने कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स का किया। नाउ सेकेंड वन इज कि जब हमारे पास, जो सेकेंड वन था वो क्या था हमारे पास? हाँ ठीक है अक्षता, बाद में करेंगे डिस्कशन। तो पहला नंबर ऑफ एंटिटीज से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, देन सेकंड पार्ट हमने किया था नंबर ऑफ जो गिवन मास था उससे मोल्स निकाले थे, एंड थर्ड पार्ट है हमारा जो वॉल्यूम गिवन होगा उससे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस। बट उससे पहले अब यहाँ पे आता है फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस, जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नोट करिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, वेयर पी इज द प्रेशर, नोट करिए सब लोग, पी इज द प्रेशर, प्रेशर जो कि हम किस में रखते हैं? एटीएम में, एटीएम। वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। पी इज द प्रेशर इन एटीएम, प्रेशर ऑफ गैस, पूरा लिख देता हूं मैं, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन एटीएम। Then n is representing number of moles of gas,
number of moles of gas, T is the temperature in Kelvin, temperature in Kelvin, और बच गया R, जो कि क्या है, R इज ए गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती, वो वैल्यूज अभी हम लिखते हैं, पहले इतना नोट करिए। तो P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N T R। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT। आप गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम रख के, R की वैल्यू रख के, T रख के गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। N यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, किसी भी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, गैसेस के लिए ये सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं लगेगा। ओके डन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका PV इज इक्वल टू NRT। यूनिट्स, यूनिट ऑफ प्रेशर देखिए, यूनिट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। इसमें यूनिट ऑफ प्रेशर ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कई डिफरेंट यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो अभी आपका जैसे फिजिक्स में आप वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहाँ पे आपने यूनिट ऑफ प्रेशर देखा होगा। सो यूनिट ऑफ प्रेशर वी विल यूज प्रेशर लाइक 1 atm। जब प्रेशर की यूनिट 1 atm है, तो मैं 1 atm से ही कंपेयर करके लिख दे रहा हूँ। 1 atm का मतलब 1 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर की एक यूनिट होती है atm। तो 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg, या फिर 1 atm इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं 760 mmHg, 760 mmHg, और करके चाहे नोट कर लो। और 1 atm विल बी इक्वल टू 760 Hg, मतलब ये मरकरी, मरकरी जो होता है ना, मरकरी मेटल, उसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मरकरी मेटल के टर्म्स में हाइट से उसके निकाला जाता है प्रेशर, तो सब आगे आएगा। फिलहाल के लिए अब ये Hg का मतलब ये आप मरकरी मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 atm इज 760 torr, तो यूनिट्स देखिए, सेंटीमीटर Hg में एक, ये मिलीमीटर, 760 torr। वैसे अगर आपको 1 atm बोला जाए तो 1 atm कितना हो जाएगा, 1.01325 इतना बार, और 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये 10 टू द पावर 5 है, कोई लाइन नहीं समझ में आएगी तो पूछ लीजिएगा, पास्कल। या इसी को आप 1 atm इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट क्या होती है, ATM। प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, प्रेशर की SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर उसका ATM के साथ, ये सारी यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट है प्रेशर की। ATM है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर Hg है, टॉर है, बार है। जैसे 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर बोलते हैं, है ना। फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। सिमिलर वे में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है। वैसे प्रेशर की डिफरेंट यूनिट है, उनके बीच में ये रिलेशन है। तो इन सब का कोई भी यूनिट आपको दी गई हो तो आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बार दिया हुआ है, या पास्कल दिया है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 76 mmHg टॉर, तो इन सब को आप 1 atm में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करिए।
एटमॉस्फेयर, एटीएम को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन एटीएम का मतलब हो गया वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है। जैसे हम रहते हैं ना अर्थ पे, तो अर्थ पे जो एक एटमॉस्फेयर है उसका एक प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, तो उस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर निकाला जाता है भाई, बात जस्ट यूनिट, इसका कोई वो नहीं है, ये एक यूनिट है बस, जैसे टॉर है, बार है। नोटेड। तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के बाद दूसरा टर्म हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था। जो जो टर्म उसमें डिफाइन किए हैं अभी गैसियस स्टेट में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अभी इक्वेशन लिखी थी ना हमने, तो उसमें जो जो टर्म थे, पहला था प्रेशर, दूसरा हमारे पास क्या था, वॉल्यूम। तो अभी यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये तो इजी है, ये सबको ही पता है, वॉल्यूम। आइडियल गैस मतलब जो नॉर्मल गैसेस होती हैं, आइडियल गैस रियल गैस में क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिए, अभी हम नॉर्मल गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं जो नॉर्मल गैसेस, जैसे O2 हो गई, N2 हो गई, जो हम गैसेस देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट जो भी गैसेस हमको दिखती हैं जो एटमॉस्फेयर में है, वो सारी गैसेस क्या है, रियल गैसेस है, मतलब जो हम देख सकते हैं। उससे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन आइडियल गैस का होता है कि एक्चुअली कौन सी गैस होगी जो आइडियल गैस को फॉलो करेगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम सारी गैसेस को उसमें कंसीडर कर रहे हैं। फिर हम गैसेस स्टेट का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम में अगर बात करें, वॉइस फुल है भाई, वॉइस फुल है, वॉइस फुल है। तो अभी क्या कर सकते हैं, वॉइस अभी थोड़ा लो आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा ट्राई करो और क्या, क्योंकि यहाँ तो मैंने फुल रखा हुआ है। चलिए, सो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे इसके बाद, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम में 1 लीटर, 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू, ml में अगर निकालना हो तो कितना लिखा जाएगा, 1000 ml। 1 लीटर 1000 ml होता है, या फिर 1 ml इस 1000 ml को सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब उसमें निकाल सकते हैं। मिलीलीटर, लीटर हो गया, या डेसी लीटर में भी निकाल सकते हो। तो 1 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो कितना आएगा, या मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, 1 लीटर कितना, 1000 ml भी लिखते हैं हम। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी 1 ml शुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों यूनिट अलग अलग है, एक ml है, एक सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। सो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर 1000 ml, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻³ मीटर क्यूब होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आ गया मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिली और ml में। अगर आपको रिलेशन निकालना हो 1 लीटर, 1 लीटर का डेसीमीटर क्यूब में तो कितना आएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, तो मीटर की जगह डेसीमीटर रख देंगे। 1 मीटर कितना डेसीमीटर होता है, तो मिली सेंटी डेसीमीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर रखेंगे तो 1 लीटर कितना आ जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। रिलेशन पता है ना, लीटर और ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। ये मीटर क्यूब है, m³ दिस वन इज 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए।
डन। तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, डेसीमीटर क्यूब हो गया, और लीटर ml में तो कन्वर्जन ये आपको पता ही है। चलो ये हो गया यूनिट ऑफ आर। देन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, देन बचा एन। एन तो नंबर ऑफ मोल्स था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वेशन में एन वाज द नंबर ऑफ मोल्स, आर गैसेस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है, बचा टी टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टी। टी की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, तो उसका रिलेशन भी लिख लीजिए। तो टी डिग्री सेल्सियस व्हेन कन्वर्टेड टू केल्विन तो क्या आएगा? एक्चुअली 273.15 प्लस 273.15 प्लस टी डिग्री केल्विन, ये रिलेशन होता है। एक्चुअल में तो 273.15 होता है, जिसको जनरली हम कैलकुलेशन में 273 रख देते हैं। जैसे आपको बोला जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होगा ये? 273.15 केल्विन। अगर बोला जाए 25 डिग्री सेल्सियस, तो टी की जगह 25 है, मतलब आपको 25 को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 273.15 प्लस टी की जगह 25, तो केल्विन में रख देंगे तो 273 प्लस 25 आ जाएगा 298.15 केल्विन। समझ आया? तो ये एक फॉर्मूला है कि सेल्सियस से हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 प्लस टी डिग्री केल्विन। लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम हम सीधा 273 ही रख लेते हैं, 273.15 नहीं रखना। फिर से एक्सप्लेन करूं? अरे ये फॉर्मूला सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, वही तो लिखा है। एग्जाम्पल से बताऊं क्या? एग्जाम्पल बोला जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला यूज करोगे तो केल्विन में कितना लिखेंगे इसको? केल्विन में लिखने के लिए हम 273 का ऐड कर देते हैं ना, तो 273 का ऐड कर दिया 10 में, तो कितना आ जाएगा ये? 283.15 केल्विन। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते टाइम 273 का एडिशन होता है, वही तो लिखा है। ये 10 डिग्री सेल्सियस। और एग्जांपल लिखना है तो लिख लो। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 273 का एडिशन, तो 273.15 प्लस 25 कितना दे देगा हमको? 298.15 केल्विन। तो एक 283, एक 298, है ना? तो ऐड करके तो लिखना है कि जो भी सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करते टाइम 273 ऐड कर देते हैं, तो वही लिखा है वहाँ पे। तो एक्चुअली 273.15 एग्जैक्ट अगर देखें तो, बट मैं फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करते टाइम हम सीधा 273 ही ऐड करेंगे। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें सीधा 273 ही ऐड करेंगे, उसमें ऐसा 0.15 रख के कैलकुलेशन को लेंदी नहीं बनाना। तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन। अब एक और रिलेशन फॉरेनहाइट का हम पढ़ते हैं, टेम्परेचर का फॉरेनहाइट का ना, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा टी डिग्री सेल्सियस C/5, टी डिग्री फॉरेनहाइट, ये फॉरेनहाइट है, ये सेल्सियस, -32/9। जैसे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस में। फॉरेनहाइट में बोला जाए तो कितना? वो 97 98 के अराउंड पहुंच जाएगा। अगर उससे ज़्यादा फॉरेनहाइट में जाता है तो हम बोलते हैं फीवर आ गया है, 100 फॉरेनहाइट चला गया, 101 चला गया, तो फॉरेनहाइट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो टेम्परेचर को हम सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? ये फॉर्मूला हो गया, ये लिखा हुआ है C/5 F-32/9, यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट -32/9। ये दूसरा रिलेशन हो गया। तो बेसिकली टेम्परेचर की हम तीन ही यूनिट यूज़ करेंगे। कौन कौन सी? सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन। लेकिन मैक्सिमम कैलकुलेशन में हम केल्विन ही रखते हैं, बट ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट का भी।
बाकी कैलकुलेशन में तो हम इसी का यूज करेंगे, केल्विन का। एस एस नहीं, दिस इज 5 नॉट एस। 5 बोल तो रहा हूँ बार बार। टी अपॉन 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9, 5 है ये। नोटेड। वन एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल चलिए कन्वर्ट करिए। एग्जाम्पल क्या बताना है उसमें, कैलकुलेशन करनी है उसमें, एग्जाम्पल क्या बताऊंगा। करो कैलकुलेट फिर। डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल टेम्परेचर रख लो 37 डिग्री सेल्सियस, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वही रख लीजिए, रूम टेम्परेचर। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पता है ना, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फॉरेनहाइट में हम 97 98 बोलते हैं फॉरेनहाइट, सेल्सियस में 37 के अराउंड। तो टेम्परेचर 37 को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करके देखो कितना आ रहा है। T इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस रख लीजिए। 37 डिग्री सेल्सियस, तो T इन फॉरेनहाइट में कितना आएगा। 37 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर कितना आएगा। T मतलब टेम्परेचर, तो फॉर्मूले में उठा के रख दो, 37 हो जाएगा, टेम्परेचर 37 दिया है। सो 37 डिवाइड बाई 5, फॉरेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, T माइनस 32 अपॉन 9। अब इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करो, 32 को इधर लेके आओ, ऐड करो, वो कैलकुलेशन करनी है अब। तो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया वो उठा के रख दिया, और फॉरेनहाइट का निकालना है तो उसकी जगह टी रखा है। फॉरेनहाइट का कैलकुलेट करना है ना टी, तो यहाँ टी रखा है, और यहाँ डिग्री सेल्सियस में तो दिया ही है। अभी कैलकुलेट करिए, इसे निकालिए मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मिनट। तो क्या है आंसर, 98.6। ठीक है, तो 98.6 फॉरेनहाइट में आ गया, यही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो मैंने एग्जांपल लिया है क्योंकि ये हम डेली सुनते रहते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 फॉरेनहाइट में और सेल्सियस में 37 के अराउंड। क्या कैसे, क्या कैलकुलेशन पूछ रहे हो कैसे। कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, 37 इंटू 9। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। तो ये है हमारे पास 37/5, इधर है T माइनस 32/9,
अभी 9 इंटू 37 करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 37 इंटू 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 रहेगा, और फिर ये 32 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये मिल जाएगा t। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3, देन 9 3 27, 27 प्लस 6 33, डिवाइड बाई 5 प्लस 32 विल बी इक्वल टू t, देन t इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने में डिवाइड करिए इसको, 66.6 प्लस 32, तो टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 98.6 फॉरेनहाइट। T की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन ही तो करना है, इसमें करना क्या है और। डन, समझ गया अभी। तो रिलेशन आपको डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट का बता दिया, एंड साथ में एक बताया क्या, डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। हालांकि चैप्टर में हम जो यूज करेंगे, क्योंकि हर जगह जो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखते हैं तो केल्विन का टेम्परेचर ही रखा जाता है, बट सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट का भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया है सेल्सियस या फॉरेनहाइट में, तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, प्रेशर हो गया, प्रेशर की यूनिट देख ली हमने, वॉल्यूम की यूनिट देख ली, फिर उसके साथ साथ टेम्परेचर हो गया। अब नेक्स्ट आर की वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज ऑफ आर, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, वैल्यूज ऑफ आर लिख रहा हूं, गैस कांस्टेंट। वैल्यूज ऑफ आर, अब देखिए वैल्यूज ऑफ आर की अगर बात करें, तो आर में फर्स्ट मैं लिख रहा हूं व्हेन when pressure is in atm, when pressure in atm नोट करिए सब लोग, साथ में नोट करिए, एंड वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, when pressure in atm and volume in लीटर, तो उस केस में आर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.0821, और इसकी यूनिट होगी लीटर एटीएम डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। ये कहाँ से आया यूनिट इसका, लीटर एटीएम इंटू मोल इंटू केल्विन। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आर क्या लिखा जाएगा, आर विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी। तो जब प्रेशर किस में है, एटीएम में, अब देखो यूनिट यहाँ रखी जाएगी, अभी आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ये एंड है, एंड व्हेन प्रेशर इन एटीएम एंड वॉल्यूम इन लीटर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन एन आर, यानी प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड, प्रेशर की यूनिट एटीएम और वॉल्यूम की यूनिट लीटर। तो यहाँ ऊपर देखो क्या आया यूनिट में, लीटर एटीएम, डिवाइडेड बाय क्या है, मोल इनटू केल्विन। तो दिस इज मोल इनटू केल्विन, लीटर एटीएम मोल इनटू केल्विन। हाँ सॉरी, एन टी, आर ही लिख दिया है, यहाँ टी आ जाएगा टेम्परेचर। तो एन की जगह मोल, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, पी की यूनिट लीटर, मतलब पी की यूनिट एटीएम, वी की यूनिट लीटर। तो ये आ गया आर की वैल्यू। ठीक है, इसी को हम 1/12 यूज करते हैं, 1/12 क्या यूज करने वाले हैं हम, 1/12, 1/12, 12 लिखो यार, लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, पर मोल इंटू केल्विन।
लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन। R इज इक्वल टू 0.0821 है ये। तो कैलकुलेशन करते टाइम 0.821 की जगह आप 1/12 यूज करेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। 1/12 को आप डिवाइड करके देखो तो ये 0.0821 के अराउंड ही मिलेगा। डन। सेकेंड पॉइंट, व्हेन पहले केस में तो प्रेशर एटीएम एंड वॉल्यूम लीटर में दिया था। व्हेन पीवी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पीवी इज गिवन इन जूल, पीवी इज गिवन इन जूल, अगर आपको जूल में दिया गया है, जूल में दिया है तो क्या आएगा, आर की यूनिट आ जाएगी 8.314 और ऊपर आ जाएगा जूल पर मोल इंटू केल्विन, जूल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, ये दूसरी आर की वैल्यू है। ये आर की वैल्यूज यूनिट के हिसाब से यूज होंगी। जो फॉर्मूला हमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा था उसमें आर की डिफरेंट वैल्यूज यूज होंगी, जिसमें एक वैल्यू ये है 0.0821, दूसरी वैल्यू हमने देखी है 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। नोटेड। और इस 8.314 को भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख लीजिए यहीं पे। 8.314 को 25/3 जूल पर मोल इंटू केल्विन। कैलकुलेशन में 25/3 आप रखेंगे तो कैलकुलेशन उससे थोड़ी इजी हो जाएगी। मोल इंटू केल्विन। डन। Now third, when PV is given in calorie, when PV is given in calorie, when PV is given in calorie, तो R की यूनिट क्या आ जाएगी, R की यूनिट हो जाएगी 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। टू कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। डन। चलो, तो अब नेक्स्ट आते हैं। चलो नोट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम इन पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे। तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
calculate the number of moles of oxygen gas, O2 gas. ऑक्सीजन गैस बोला जाएगा मतलब O2 की बात होगी. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस which is present in which is present in 2 liter of container, which is present in 2 liter of container, which is present in 2 liter of container at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius with 4 atm pressure. Calculate the number of moles of O2 gas which is present in 2 liter of container at 25 degrees Celsius with 4 atm pressure. तो एक कंटेनर है जिसमें O2 गैस भरी गई है और उस कंटेनर में जो प्रेशर है वो कितना है 4 atm का. अब ये मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस. ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे हमने भर रखी है. O2 गैस. अब ये जो O2 गैस है यहाँ पे ये किस पे प्रेजेंट है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 25 प्लस 273. कैलकुलेशन करते टाइम आप सीधा 273 रखेंगे, 273.15 नहीं. तो यहाँ से आ जाएगा 298 केल्विन. बाकी क्या क्या दिया है? प्रेशर दिया है 4 atm गैस का, टेम्परेचर दिया, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर. तो आपको बताना है इस कंटेनर में इस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन दिस कंटेनर. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT. यूज करेंगे हम PV इज इक्वल टू nRT का. सो n विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT. सो n विल बी इक्वल टू, प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर की वैल्यू रख दीजिए अब 4 atm. V रखा जाएगा कितना? 2 लीटर. अब देखिए जब प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम लीटर में रखा जाए तो R की वैल्यू क्या रखी जाती है? 1/12 रखी जाती है. ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन करते टाइम गलती मत करिए. R की कौन सी वैल्यू रखी जाएगी? R की वैल्यू 0.0821, 1/12 रखी जा रही है. 0.0821 1/12 रखी जा रही है R की वैल्यू. एंड टेम्परेचर कितना रखा जाएगा? 298 केल्विन. टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन. अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो अब ये सारी वैल्यूज यहाँ हमने रख दी. अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. तो n चला जाएगा 4 इंटू 2 8 और 12 भी आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 298. तो यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स. तो डिवाइड कर लीजिए, 96 डिवाइडेड बाय 298. 96 डिवाइडेड बाय 298 केल्विन. समझ में आया? समझ में आया क्या क्या किया इस क्वेश्चन में? गैस दिया है, गैस की जो जो यूनिट दे रखी है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, उसके साथ कंटेनर का वॉल्यूम है, प्रेशर है एंड टेम्परेचर दिया है. और हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यूज का लिए फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में उठा के वैल्यूज रख दी और आंसर आ गया. कितना आ रहा है? 0.322. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 0.322. 0.322.
तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 0.322। समझ में आया? सिंपल है, फॉर्मूले में उठा के बस रखना है, आपको कैलकुलेट करना है। बस ये ध्यान रखनी यूनिट्स का, इंपॉर्टेंट है यूनिट, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट कौन सी रखी जा रही है। डन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 0.322 ही है, 0.322 ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, ये करिए सब लोग। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम, calculate the volume occupied by, calculate the volume occupied by 10 moles of N2 gas, calculate the volume occupied by 10 moles of N2 gas मल्टीप्लाई, वो यूनिट तो मल्टीप्लाई होगी, यूनिट तो मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट हो जाएगी ना, आर की वो यूनिट वहीं से तो आई है। मैग्नीट्यूड 1/12 रखा था ना, यूनिट रखोगे तो मल्टीप्लाई कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। So calculate the volume occupied by 10 moles of N2 gas which are present at 20 atm pressure, 20 atm pressure, 20 atm pressure and 25 degrees Celsius। तो यहाँ पे आंसर हमको बताना है क्या, हमको इस बार कैलकुलेट करना है कि जो हमारा नाइट्रोजन गैस है N2 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो ये नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ N2, जो कि 20 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम ऑफ N2 बताना है, कंटेनर का वॉल्यूम। वैल्यूज रखिए और बताइए आंसर। यूनिट के साथ अगर आपको रखना है यूनिट के साथ रख लो। चलिए प्रेशर आपके पास कितना दिया हुआ है 20 atm, फिर आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस विच विल बी इक्वल टू 298 केल्विन। देन आपके पास n की वैल्यू दी है नंबर ऑफ मोल्स 10, एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है v, r की वैल्यू आपको पता है 8.314 जो कि 1/12 और साथ में आती है लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, ये तो इसकी यूनिट है। और साथ में हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इक्वेशन में उठा के रखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर कितना हमें दिया है, प्रेशर गिवन है 20 atm। चलो मैं यूनिट भी रख देता हूँ, यूनिट रख के बता दे रहा हूँ जिसको कंफ्यूजन हो रहा है। वॉल्यूम निकालना है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, उससे वो तो नंबर है, उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, वो
तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो n की वैल्यू हो गई 10। r की वैल्यू हमें पता है कितनी, 1/12, और साथ में है लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, पर मोल इंटू केल्विन। और उसके साथ साथ आपके पास क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर है 298 केल्विन, 298 केल्विन। अब देखो यहाँ से क्या क्या होगा, पहले मैं यूनिट कैंसिल कर दे रहा हूँ। यूनिट ध्यान से देख लीजिए, केल्विन से केल्विन गया, फिर उसके बाद एटीएम से ये एटीएम गया, यहाँ मोल है। तो अगर n की वैल्यू भी आप मोल में रखते तो ये 10 क्या था, 10 मोल था ना। ये जो मैंने यहाँ रखा था 10, 10 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो 10 मोल्स इसको बोलेंगे। तो मोल से मोल्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मोल अगर रख दिया तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाए, तो बचेगा क्या, लीटर ही बचेगा ना। तो वॉल्यूम वैसे भी लीटर में आएगा, तो यूनिट रखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी बाकी यूनिट्स, और वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। क्या आएगा वॉल्यूम लीटर में, ऊपर आएगा 298 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 12 इंटू 20, 12 इंटू 20, कैंसिल आउट कर दीजिए 2, और यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए कितना लीटर आ रहा है। ये पूरा लीटर में है, कैपिटल एल, लीटर। वॉल्यूम तो लीटर में ही आएगा ना। देन वो आ जाएगा 149, 149 डिवाइडेड बाई 12, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे ऊपर, क्या आ जाएगा 149 डिवाइडेड बाई 12, 149 डिवाइडेड बाई 12। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, आगे डिवाइड कर लीजिए, 1 टाइम्स चला गया, देन 2 9 29 24 50, 4 टाइम्स 4 8 20 1 806, ठीक है इतना तक दिखा देंगे, 12.416, कितना लीटर, यानी 12 लीटर या 12.4 लीटर, 12.41 लीटर के साथ हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये वॉल्यूम है। तो N2 गैस जो ली गई थी, जिसके 10 मोल्स लिए गए थे, इस कंटेनर में कितने मोल्स थे, वो N2 के 10 मोल्स थे। और पूछा था कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा अगर प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया है। तो एक कंटेनर जिसमें कि 10 मोल्स प्रेजेंट है N2 के, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट निकाला है, PV इज इक्वल टू NRT से। ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया। सो नेक्स्ट STP conditions. Next heading STP in standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. STP condition, standard temperature and pressure. So according to old convention, अगर हम old convention की बात करें, according to old convention, तो प्रेशर जो रखा जाता था वो रखा जाता था 1 atm एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब एक टेम्परेचर एंड प्रेशर की रेंज डिसाइड है, जिसको हम स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं, कि ये जो टेम्परेचर है, ये जो प्रेशर है, वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कंडीशन होती है, उसमें प्रेशर होता है 1 atm एंड टेम्परेचर होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो T will be equal to 0 डिग्री सेल्सियस which will be equal to 273.15 केल्विन। ये है क्या, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन। बट इफ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, according to new convention,
अगर नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात करें तो अब जो डिफाइन किया जाता है एसटीपी की कंडीशन, उसमें प्रेशर डिफाइन किया जाता है 1 बार, एंड टेम्परेचर डिफाइन करते हैं हम कितना, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन। हालांकि 1 एटीएम 1 बार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्या पढ़ा था अभी, रिलेशन याद है सबको? नोट नहीं करना ये नीचे, बस बता रहा हूँ। अगर हमने अभी अभी ये पढ़ा था ना 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1.01325 बार, यही पढ़ा था ना। तो देखो 1 एटीएम बोलो या 1.01 बोलो, देखो ये 1.01 का मतलब क्या, ये भी 1 के अराउंड है ना। 1.01 मतलब क्या, 1 के अराउंड, तो हम दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं। 1 एटीएम मतलब 1 बार ही रख के, तो इसलिए आप दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं, 1 एटीएम या 1 बार, जिसको एसटीपी डिफाइन करते हैं। हालांकि डिफरेंस दोनों में है। प्रेशर के टर्म्स में जब बहुत मिनिमम मतलब स्मॉल स्केल पे अगर आप जाते हैं तो एटीएम और बार में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। बट ये है कि अभी न्यू कन्वेंशन या फिर बुक्स में भी अभी हम ये कन्वेंशन आपको मिल जाएगा, अगर अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो है कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ बुक्स में ओल्ड कन्वेंशन ही फॉलो होता है, लाइक तो वहाँ प्रेशर 1 एटीएम ही डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर तो सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार। ठीक है, ये एसटीपी की कंडीशन है। अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है एसटीपी मतलब टेम्परेचर प्रेशर आपको पता है, टेम्परेचर प्रेशर वहाँ दिया नहीं जाएगा। अगर कहीं भी ये वर्ड मेंशन है एसटीपी विच मीन्स कि टेम्परेचर प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटीएम और 1 बार। ठीक है, इसी एसटीपी को आप एनटीपी भी डिफाइन कर देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है दोनों में, बट आप लिख सकते हैं ऑल्सो। रुको, यहाँ पे मैं नोट करके लिखवा देता हूँ। सेम कंडीशन यूज फॉर, नोट करके नोट कर लीजिए आगे, सेम कंडीशन यूज फॉर एनटीपी, एनटीपी which is normal temperature and pressure, which is normal temperature and pressure। normal temperature and pressure। तो एनटीपी बोला जाए एसटीपी बोला जाए, कंडीशन यही यूज करनी है आपको, प्रेशर एंड टेम्परेचर वाली। नोटेड। चलिए तो यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। जो आज की क्लास में हमने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, एनआरटी की जो यूनिट्स पढ़ी हैं, डिफरेंट वेरिएशन, वो रिवाइज कर लो। एसटीपी एनटीपी की कंडीशंस रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको मैंने होमवर्क डाला था कल, उसमें आगे के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको डाल दूंगा आज जो सॉल्व करने। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम कल करते हैं। लेकिन कल जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए सब लोग ये रिवाइज करके आएंगे। ये पार्ट यूनिट के साथ वैल्यूज याद होनी चाहिए, आर की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, जो भी यूनिट डिफरेंट यूनिट के साथ पढ़ी है। ठीक है, ये पूरा रिवाइज होके कल करके आओ, देन इस पे क्वेश्चंस करेंगे आगे। चलिए ओके, फिर बाय।